दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं कि माइक्रोटेक का ये यूपीएस है, इसकी सर्विसिंग कैसे करना है। क्योंकि ये कभी बंद चालू हो जाता है तो इसका बटन में डस्ट ऐसे कुछ आ गई हैं। तो ये माइक्रोटेक का है, जो मॉडल है लेंगर का 650 मॉडल है। अब इसको हमें सर्विस कैसे करना है, यहाँ पे देखेंगे नीचे साइड 4 स्क्रू लगे होते हैं। इन चारों स्क्रू को आपको खोलना है। बहुत ईजी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि इसकी सर्किट में जब डस्ट जम जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, तब इसकी सर्किट सही तरह से काम नहीं करती और वो हैंग होना शुरू हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है कि उस सर्किट को बिल्कुल क्लीन करना है। तो अभी हम इनके चारों पेज खोलेंगे, आपको दिखाता हूँ कि इतने कितना डस्ट जम जाता है। जब ये डस्ट जम जाता है तो ख़राब होने के चांसेस इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी को हमको साफ़ बिल्कुल कर देना है। ढक्कन ऊपर की साइड उठाए हैं। अब हम दिखाते हैं आपको कितना इसमें डस्ट जमा हो। देखें, जाला भी लग गया है और पूरी गंदगी इसमें भर गई है। तो इसीलिए यह बार बार बंद हो जाता था, चालू हो जाता था, सही तरह से कार्य नहीं करता था। तो एक बार थिम्बल उम्बा सब इसका चेक कर लेंगे, कहीं पे लूजिंग नहीं है ये। बस ये डस्ट के कारण इसके जो सर्किट है वहाँ पे बिल्कुल डस्ट जमा हुआ, इसीलिए ये बार बार ट्रिपिंग हो जाता है। तो इसको हम बिल्कुल साफ़ सुथरा करेंगे। देखो डस्ट कितना निकल रहा। हमारे पास ब्लोवर है, एयर ब्लोवर, उससे हम बिल्कुल इसको क्लीन कर देंगे, साफ़ सुथरा कर देंगे। क्योंकि इसको आप 3 महीने में, कम से कम 3 मंथ में तो आप इसको बिल्कुल क्लीन कर दें। अगर आप इसकी क्लीन करते रहेंगे तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। कम से कम 6-7 साल तक ये कभी जल्दी ख़राब नहीं होगा। बस आपको इसको साफ़ सफाई रखना है। साफ़ सफाई से क्या होता है कि जब बरसात का सीज़न है, ठंडी की सीज़न आता है, तो इसमें जो डस्ट होते हैं ना, उस डस्ट में नमी आ जाती है। जब वो नमी आने के कारण फिर उसमें शॉर्ट सर्किट होने का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ये यूपीएस हमारा काम नहीं कर रहा था। अब हम इसको बिल्कुल क्लीन कर दिए हैं। देखो, कहीं भी इसमें अब डस्ट नहीं रहेगी। हर जगह आपको एयर गन से इसको साफ़ कर देना है। अब ये देखो बिल्कुल क्लीन हो गया। अब जैसे आपने खोला था, 2 चीज़ ध्यान देना। जैसे ऊपर साइड उठाया था, उसे फिर उसी साइड से आपको बैठा देना है। बैठ गया। अब यहाँ पे पेंच देखना है। अगर पेंच गिर गया हो या नहीं दिख रहा हो तो इस बार इसको फिर आपको पलट देना है। तो इसमें जो भी पेंच होगा वो आसानी से गिर जाएगा। अब ये देखो, इसमें चारों पेंच बाहर निकाल लो पहले, क्योंकि अंदर दिखाई नहीं पड़ता उतना। तो अब इसमें एक एक पेच, चारों पेच एक एक डाल के इसको कसना शुरू कर दें। अब ये पता हो गया कि किसी में भी पेच नहीं है, हम आसानी से डाल के पेच इसमें कस सकते हैं। दूसरे को भी हम इसी तरह टाइट करेंगे। तो दोस्तों, ये यूपीएस की हमने फुल सर्विसिंग कर दी। जो भी इसमें डस्ट कचरा कनेक्टर था, सब बारी बारी से इसका चेक कर दिए हैं, कहीं भी लूजिंग नहीं था ये। और जो भी लूज था उसको हम टाइट कर दिए हैं और डस्ट भी साफ़ कर दिए हैं। बस इसी तरह आपको सर्विस कर देना है, तो आपका जल्दी जो कंप्यूटर का यूपीएस होता है वो ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों, और इसको एक बार चेक कर लेंगे पूरी तरह से। ये हो गया। अब दोस्तों, इसको हम सीधा करते हैं। एक बार इसको हम पावर सप्लाई देते हैं। चलो, हम प्लग लगा दिए हैं। अब जैसे इसको हम पावर सप्लाई देते हैं, देखो ऑन करते हैं। पहले इसको हम वैसे ऑन करते हैं। देखो ब्लिंकिंग करना शुरू हो गया, ऑन हो गया है, यानी कि यूपीएस सही तरह से कार्य करने लगा। एक बार हम इसका इनपुट काट के फिर चेक कर लेंगे कि यूपीएस बैकअप दे रहा है या नहीं दे रहा है। चलिए हम इधर चेक कर लेते हैं। फेस लगा रखे हैं। अब हम यूपीएस को बंद कर दिए हैं, इसकी सप्लाई काट दिए हैं। देखो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे इंडिकेटर दे रहा है कि इसकी पावर सप्लाई कट गई है। ठीक है, ये फिर चालू कर दो। चलो, अब इसको हम ऑन कर देते हैं फिर से। ये देखो ऑन हो गया। देखो ग्रीन बल्ब जल गई। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसकी सर्विसिंग हो गई। सर्विस करना बहुत ही ईजी है। आप समय समय पे सर्विस करते रहें तो आपका यूपीएस जल्दी नहीं ख़राब होगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।